वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज हमने ग्रीक फिलोसोफर में से एनाक्सागोरस को कवर करना है। मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इस लेक्चर को, ताकि आप लोग इजीली डाइजेस्ट कर सकें। ठीक हो गया? जिस तरह मैंने डिवीजन की है इस तरह चलेंगे तो एनाक्सागोरस आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ जाएगा। 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 जो है, ये करंटली जो वीडियो चल रही है, इसके अंदर हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे और कंटेक्स्ट देखेंगे। एम्पीडोक्लिस एटॉमिस्ट के साथ एनाक्सागोरस का कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे। ठीक। फिर पार्ट 2 जो होगा उसमें हम नाउज देखेंगे कि नाउज क्या है, जो एनाक्सागोरस ने बताया है कि नाउज है एक फोर्स है जिसकी वजह से क्या हुआ है, अनमिक्सिंग हुई है। तो ये नाउज है क्या। पार्ट 3 के अंदर हम ये चीजें कवर करेंगे। ऑपरेशन ऑफ नाउज, नाउज ने किस तरह ऑपरेट किया अनमिक्सिंग के लिए, हेवनली बॉडीज किस तरह बनी, मून, वर्ल्ड्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक हो गया। अब आ जाए जी पार्ट 1 बैकग्राउंड पे। एनाक्सागोरस जो है ये एशिया माइनर से ताल्लुक रखता था, नोबल फैमिली से था, बहुत अमीर खानदान, अमीर फैमिली थी। ठीक। फिर इसने अपना जो पैसा वगैरह है या जो दौलत है या जो वेल्थ है उसको इसने छोड़ दिया। क्यों? इन सर्च ऑफ नॉलेज। और इसके लिए वो एथेंस चला गया, मूव टू एथेंस, क्योंकि एथेंस में बड़े बड़े माइंड्स थे, आइडियाज थे और वहां पे नॉलेज का क्या था, एक सेंटर था। ठीक। ग्रीक की एक सिटी स्टेट है एथेंस, वहां चला गया। जब ये एथेंस गया तो इसके ऊपर ब्लास्फेमी लगी। ठीक। अब वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से एनाक्सागोरस के ऊपर ब्लास्फेमी लगी? वो 2 बातें थी। पहली बात, इसने सन के बारे में कहा कि ये रेड हॉट स्टोन है, ये सन, सूरज। दूसरी बात जो इसने की, इसने कहा जो मून है मेड ऑफ अर्थ, कि ये जमीन से ही बना हुआ है मून। अब इन 2 बातों के ऊपर एनाक्सागोरस के ऊपर ब्लास्फेमी लग गई। क्यों? क्योंकि ग्रीक जो रिलीजन था, जो वहां पे लोग प्रोफेस करते थे, उसमें यह था कि सन को भी वो डिवाइन बीइंग समझते थे और मून को भी वो डिवाइन बीइंग समझते थे। ठीक हो गया? गॉड समझते थे। और इसने एनाक्सागोरस ने आके सन के बारे में कहा कि ये रेड हॉट स्टोन है। तो वो लोग, जाहिर बात है, वो लोग वो हो गए, डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए। उन लोगों ने एक्शन लिया और ब्लास्फेमी लगाई एनाक्सागोरस के ऊपर। इसी तरह जब उसने मून के बारे में कहा मेड ऑफ अर्थ, तब भी वो लोग जाहिर बात इस चीज पे इरिटेट हुए। ठीक। अब यहां तक बात समझ आई। ये बैकग्राउंड था हल्का सा। अब आगे आए कंटेक्स्ट के ऊपर। एनाक्सागोरस का क्या मानना है ये जरा देखें। एनाक्सागोरस कहता है कि जो बीइंग है वो कभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती नॉट बीइंग के अंदर। जो चीज एग्जिस्ट कर रही है, जो बीइंग है, वो कभी भी नॉट बीइंग के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। और जो नॉट बीइंग है, जो पहले से एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो वो कैसे बीइंग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकती है, एग्जिस्टेंस आ सकती है। ठीक। अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं नॉट बीइंग की बीइंग में ट्रांसफर होने की, तो उसमें मैं आपको ग्रीक माइथोलॉजी की बात करता हूं कि उन्होंने, ग्रीक रिलीजन में था कि पहले कुछ नहीं था, अचानक से लाइट आई और उस लाइट से गाया जो मदर अर्थ है और स्काई, ये दोनों क्या हुए, इनका जन्म हुआ। कुछ भी नहीं था, अचानक से लाइट आई, नॉट बीइंग से बीइंग आई। तो एनाक्सागोरस इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि नॉट बीइंग कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती बीइंग के अंदर। इसी तरह बीइंग भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती नॉट बीइंग के अंदर। ठीक। अब यहां तक बात समझ आई। अब देखें, ये जो हम कह रहे हैं ना कि बीइंग कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती नॉट बीइंग के अंदर, यहां पे देखें एनाक्सागोरस कहता है जो मैटर है जिससे सब कुछ बना है वो अनक्रिएटेड है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। ना वो क्रिएट हुआ है किसी और चीज से, ना वो डिस्ट्रॉय होगा, इनडिस्ट्रक्टिबल है। मतलब बीइंग कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी नॉट बीइंग के अंदर, जो अल्टीमेट मैटर है। समझ आई? यहां तक तो बात चलो हम मान लेते हैं कि ये एनाक्सागोरस कह रहा है कि मैटर अनक्रिएटेड है, इनडिस्ट्रक्टिबल है।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये बिकमिंग का जो प्रोसेस है उसको ये कैसे एक्सप्लेन करेगा, कैसे जस्टिफाई करेगा, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर हमें बिकमिंग तो नजर आ रही है, चेंज नजर आ रहा है, कोई चीज है और नहीं भी है। ठीक, इस बिकमिंग को एनाक्सागोरस ने इस तरह जस्टिफाई किया। एनाक्सागोरस ने कहा नथिंग इज क्रिएटेड एंड नथिंग इज डिस्ट्रॉयड, all that exist is the mixing and unmixing of pre-existing things। कुछ क्रिएट नहीं हुआ, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, जो कुछ एग्जिस्ट करता है वो मिक्सिंग और अनमिक्सिंग है प्री एग्जिस्टिंग थिंग्स की। ठीक, अभी प्री एग्जिस्टिंग थिंग्स की बात तो एम्पिडोक्लीस भी करता था, प्री एग्जिस्टिंग की बात तो एटॉमिस्ट भी करते थे। अब ये प्री एग्जिस्टिंग थिंग है क्या? इधर आए। एम्पिडोक्लीस के मुताबिक प्री एग्जिस्टिंग जो थिंग है वो 4 काइंड ऑफ अल्टीमेट मैटर है, 4 काइंड ऑफ अल्टीमेट मैटर है। एयर, वाटर, अर्थ, फायर, ये प्री एग्जिस्टिंग थे अकॉर्डिंग टू एम्पिडोक्लीस, और इन्हीं चारों की मिक्सिंग और अनमिक्सिंग की वजह से दुनिया का वजूद बना। ठीक, एनाक्सागोरस इस बात से डिसएग्री करता है, एनाक्सागोरस डिसएग्रीज। ठीक, एनाक्सागोरस अगर इस बात से डिसएग्री कर रहा है कि ये 4 काइंड्स ऑफ अल्टीमेट मैटर नहीं है, तो फिर वो क्या बात कहना चाह रहा है? एनाक्सागोरस कहता है ऑल काइंड्स ऑफ मैटर वर ऑलरेडी प्रेजेंट इनफाइनाइटली इन द यूनिवर्स। वो कहते हैं ये 4 नहीं, बल्कि जितना भी दुनिया के अंदर आपको मैटर नजर आ रहा है ये सारा का सारा प्री एग्जिस्टिंग, इसकी प्री एग्जिस्टेंस है इस मैटर की, जितना भी आपको नजर आ रहा है। All kinds of matter were already present infinitely in the universe। ठीक, अब वो all kinds of matter में मैंने कुछ यहां पे एग्जांपल्स लिखी हैं, बहुत सारी हैं। देखें, वुड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ब्रास हो गया, आयरन हो गया, बोन हो गई, अर्थ हो गया, गोल्ड हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जितना भी मैटर है ये सारा पहले से मौजूद था। इस मैटर जो ये सारा पहले से मौजूद था, इन सब की मिक्सिंग और अनमिक्सिंग की वजह से बनी है। ठीक, ये बात वो नहीं मान रहा कि ये सिर्फ 4 काइंड्स ऑफ अल्टीमेट मैटर हैं, ये बात नहीं मान रहा। कहता है कि जितना भी मैटर है, जितनी भी काइंड्स है मैटर की, वो सारी पहले से मौजूद हैं। ठीक, अब देखें आगे। These ultimate kinds of matter do not arise from anything and do not pass into one another। ये अल्टीमेट काइंड्स ऑफ मैटर, ये जितनी भी मैंने लिखी, ये तो बहुत ज्यादा है, मैंने एटसेट्रा लिख दिया है, जितना भी कुछ है। These ultimate kinds of matter do not arise from anything, ये किसी चीज से निकले नहीं हैं। And do not pass into one another, और ये भी नहीं हो सकता कि वुड जाके एयर बन जाए। जैसे हमने थैलेस की फिलॉसफी में पढ़ा था कि वाटर कन्वर्ट हो जाता है, वाटर से एयर बनी, वाटर से अर्थ बनी। अर्थ मीन सॉइल। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि यहां पे अर्थ से मुराद जमीन नहीं, यहां पे अर्थ को एज अ नाउन यूज किया, इससे मुराद सॉइल होती है। ठीक, मिट्टी। तो जैसे थैलेस ने कहा था कि वाटर से सब कुछ बन रहा है, इसी तरह एनेक्सिमेंडर ने कहा कि एयर से सब कुछ बन रहा है। एनाक्सागोरस कहता है कि इनमें से जो ईच काइंड जो है वो किसी और के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती, कैन नॉट पास इनटू वन अनदर, एक दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। ना वुड एयर बन सकती है, ना एयर वाटर बन सकता है, बल्कि ये बजाते खुद अलग से एग्जिस्टेंस रखते हैं और सिर्फ इनकी मिक्सिंग और अनमिक्सिंग की वजह से चीजें बनती हैं। यहां तक समझ आ गई बात एम्पिडोक्लीस की। अब आए यहां पे, ये जो ये नीचे लिखा हुआ है एटॉमिस्ट। जब हमने एटॉमिस्ट पढ़ा था तो एटॉमिस्ट कहते थे कि मैटर जो है जब उसको डिवाइड किया जाता है तो एक टाइम आता है कि आप उसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल यूनिट्स बन जाते हैं। और वो इनडिविजिबल यूनिट्स क्या हैं? एटम्स हैं, और ये इनफाइनाइटली प्रेजेंट हैं। और हर ये जो एटम्स हैं ये क्या है? सेम काइंड ऑफ मैटर से बने हुए हैं। ठीक, तो किसी भी मैटर को आप डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू एटॉमिस्ट, वो आगे चल के इंडिविजिबल यूनिट्स बन जाता है, जिस उन इंडिविजिबल यूनिट्स को हम एटम्स कहते हैं। एनाक्सागोरस यहां पे भी एटॉमिस्ट की बात से डिसएग्री करता है। एटॉमिस्ट डिसएग्री करता है। अगर इस बात से एटॉमिस्ट डिसएग्री कर रहा है, ये सॉरी एनाक्सागोरस, तो एनाक्सागोरस क्या कहता है कि मैटर इज
इनफाइनाइटली डिविजिबल, कि मैटर इनफाइनाइटली डिविजिबल है। ऐसा कोई इसके अंदर ऐसी बात नहीं कि एक स्टेज पे जाके वो मजीद डिवाइड नहीं होगा। जैसे एटॉमिस्ट कहते हैं कि एटम्स उनको हम कहते हैं जो मजीद डिवाइड ना हो, बिल्कुल छोटे और इनडिविजिबल यूनिट्स। एनेक्सागोरस कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैटर इज इनफाइनाइटली डिविजिबल, जितना डिवाइड करना चाहो होता रहेगा, इनफाइनाइटली डिविजिबल है। इधर तक बात समझ आ गई। अब इस लेक्चर को आप नोट कर लें। अब हम पार्ट 2 की तरफ जाएंगे कि नाउस क्या है। ठीक हो गया, समझ आई। डिस्क्रिप्शन में, हर पार्ट की डिस्क्रिप्शन में बकाया जितने पार्ट्स हैं उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, यानी ये एक लेक्चर के लिंक आपको हर पार्ट के अंदर मिलते जाएंगे। ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलें, थैंक यू। अब पार्ट 2 में देखते हैं कि क्या बात आगे हम किस तरह इसको बढ़ाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।